चलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 का 2.4 इस आपका लीनियर इक्वेशन जो है, लीनियर इक्वेशन का चैप्टर नंबर कौन बनाने जा रहे हैं 2.4। यानी मेरा उद्देश्य है जो वर्ड प्रॉब्लम का मैं वीडियो आपको बना दूं ताकि आप बाकी जो सॉल्यूशन है वो हम लोग ऑनलाइन क्लास से पढ़ लेंगे और इसको भी पढ़ेंगे। लेकिन एक मैं आपको टॉपिक्स देना चाहता हूं कि इसको बार बार आप देख पाएंगे और रिपीट करके देख पाएंगे, इसलिए मैं आपको इसका यूट्यूब में डाल देना चाह रहा हूं। तो चलिए अब एक्सरसाइज 2.4 को बिना समय बर्बाद किए हुए शुरुआत करता हूं। रात का 8 बजने में 5 मिनट बाकी है, 7:55 हो रहा है, दिन है 9 जनवरी। तो चलिए शुरुआत करता हूं और क्वेश्चन नंबर 2.4 का पहला क्वेश्चन पढ़ता हूं। अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। अमीना एक नंबर के बारे में सोचती है और 5/2 उसमें से सब्ट्रैक्ट करती है, माइनस करती है। सी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 8, और जो रिजल्ट आता है उसको 8 से मल्टीप्लाई करती है। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन इज 3 टाइम्स द सेम नंबर सी थॉट ऑफ। अब जब 8 से मल्टीप्लाई करती है तो रिजल्ट क्या होता है 3 टाइम्स, जो नंबर शुरू में ली थी उसका 3 टाइम्स हो जाता है। तो व्हाट इज द नंबर। तो चलो क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर, तो अमीन लेट द नंबर बी एक्स। कैसा नंबर, जिसको अमीना ने सोची थी। अब उसमें से क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें से x माइनस 5/2 को माइनस करना है और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन 3 टाइम द सेम नंबर सी थॉट ऑफ। 3 टाइम मिलेगा जिस नंबर को उसने सोचा था। तो नंबर को क्या सोचा था, ये सोचा था, तो 3 टाइम्स जो नंबर सोचा था उसका रिजल्ट आ गया। फिर से सोचिए, उस नंबर में से 5/2 से माइनस करते हैं और रिजल्ट जो आया उसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 टाइम्स बन जाता है ओरिजिनल नंबर का। ये हमारा क्वेश्चन हुआ। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब 8 से इसको मल्टीप्लाई कर देता है, 8x माइनस 5/2 इंटू 8 इक्वल टू 3x। ठीक है, अब क्या है, ये 3x को x वाला को एक तरफ लाता हूँ तो ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 8x माइनस 3x। ये माइनस है उस साइड जाएगा, साइड चेंज होगा तो अपना साइड को बदल, प्लस साइन को बदल लेगा। तो 5/2 इंटू 8, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 से डिवाइड किया तो 2 4 जा 8 कट गया। इधर आ गया 8 में से 3x तो 5x आया, इधर 5 इंटू 4 आ गया। x का वैल्यू निकालना है तो 5 इंटू 4/4, 4 5 5 कट गया तो क्या बचेगा, x बराबर 4 आ गया। तो ये बहुत जो नंबर सोची थी कौन अमीना, वो 4 था। अब देखते हैं 4 को में से 5/2 माइनस किया। अब इसको चेक करता हूँ कि क्या मेरा आंसर सही है। नंबर मैंने सोचा था वो 4 है, 5/2 माइनस किया, 2.5 माइनस किया और तो क्या आएगा 1.5 आएगा। अब इसको 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 डेरे 12 हो गया। क्या जो नंबर मैंने सोचा था उसका 3 टाइम्स है, 3 इंटू 4 है कि बराबर, अरे जो नंबर हमने सोचा था 4 उसका 3 टाइम्स के बराबर हुआ कि नहीं। यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली राइट, नो प्रॉब्लम। तो चलो, अमीना नंबर सोची थी x, उसमें से 5/2 माइनस की, 8 से मल्टीप्लाई की तो 3 टाइम्स बन गया जो ओरिजिनल नंबर सोची थी। और बाकी काम तो कैलकुलेशन है। तो चलो, कुलिज वर्क, कैलकुलेशन इज द कुलिज वर्क एंड यू कैन डू योर सेल्फ वेरी इजीली बिकॉज यू नो हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। तो देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर यू। ओके नाइस बच्चे, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद के लिए। तो चलिए, अब क्या है ना, मैं हर भाषा का यूज करूंगा, थोड़ा सा लोकल भाषा, थोड़ा सा हिंदी, थोड़ा सा इंग्लिश। तो देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर, शुड बी प्रॉब्लम फॉर यू। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2। अरे क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए क्या लिखा हुआ है। मैं पढ़ता हूँ, ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। एक पॉजिटिव नंबर है जो दूसरे नंबर का कितना है 5 टाइम्स है। इफ़ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स
देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। अब चलो ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर, यानी ए पॉजिटिव नंबर है, 5 टाइम्स अनदर नंबर है, मैंने ए है पहला बड़ा है। लेट अनदर नंबर, पहले छोटा नंबर को मानते हैं तो फायदा होता है। अनदर नंबर बी क्या हो जाएगा, एक्स मान लिया, तो पॉजिटिव नंबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर हो गया 5x। अब कह रहे हैं ना जी व्हेन द इफ 21 इज बोथ द नंबर्स, अब दोनों में 21 ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 21, ये 5x में भी 21, तो कौन बड़ा हो गया, ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा हो गया, तो छोटा नंबर बड़ा नंबर का कितना टाइम्स है, वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। ये नया नंबर है, ये भी नया नंबर, तो ये क्या हो गया, ये ट्वाइस है, ये बड़ा है तो ट्वाइस है, तो छोटा वाला को 2 से गुना करूंगा तो बराबर हो जाएगा। तो कैलकुलेशन आ गया, तो हमको क्या बताना है, व्हाट आर द नंबर्स, दोनों नंबर्स क्या है, ये नंबर बताना है। तो कैलकुलेशन कीजिए 2x और 21 2 या 42, ये 5x 21 ना, तो x को उधर लेके चला गया, तो 42 माइनस 2 21 और 5x माइनस 2x ना, तो चलिए 42 में से 21 घटा तो 21, 5 में से 2x गया तो 3x। अब यहाँ पर चलिए तो 3x बराबर 3x बराबर क्या हो गया, 3x बराबर हो गया 21, तो x बराबर क्या हो गया 21/3, तो 3 7 जा 21, तो x हो गया, यानी अनदर नंबर कितना हो गया, अनदर नंबर x है यानी 7 है, तो पॉजिटिव नंबर जो हम दूसरे माने थे पहला वो क्या हो गया 5x, तो 5 × 7 कितना आ गया 35, ये हमारा आंसर हो गया। तो चलो ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया, मैं सोचता हूँ कि आपकी कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अरे आलोक साउंड चेक किया था साउंड चेक, ओके नो प्रॉब्लम, साउंड शुड बी क्लियर ताकि बच्चे इसको समझ पाएँ, ठीक है। अब क्या है ना, तुम भी देखो, अब है क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो क्लास 10 में भी पूछा जाता है। तो चलो पढ़ते हैं, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट का नंबर जब होगा तो उसमें यूनिट डिजिट होगा, टेंस डिजिट होगा। जैसे मैं ले लिया 23, तो यूनिट डिजिट हो गया 3 और टेंस डिजिट हो गया, यूनिट डिजिट हो गया कौन 3 और टेंस डिजिट क्या हो गया 2। तो इस तरह से क्वेश्चन हो गया 2 डिजिट्स नंबर का, ये नंबर 2 डिजिट से बना हुआ है, तो उसमें यूनिट डिजिट होगा और टेंस डिजिट होगा। तो बोल रहा है जे दोनों डिजिट को हम जोड़ 9 है, जोड़ने पर 9 आता है, तो लेट यूनिट डिजिट को क्या मान लो, यूनिट डिजिट bx और टेंस डिजिट क्या होगा, टेंस डिजिट हो जाएगा 9 - x। क्यों होगा, क्योंकि यूनिट और टेंस दोनों मिला के 9 होता है, तो एक ठो मालूम है तो दूसरा टोटल में से पहला घटाएंगे तो दूसरा निकल जाएगा। जब दोनों मिलाकर 9 है तो यूनिट हो गया टेंस हो गया, यूनिट हो गया x, तो टेंस क्या 9 - x, तब है ना, क्योंकि दोनों मिला के हमको 9 होना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। When we interchange the digit, it is found that interchanging resulting new number is greater than the original number by 27। अब नंबर क्या होगा, ये ओरिजिनल नंबर निकाल लेते हैं, ओरिजिनल नंबर, तो टेंस को 10 से गुना करते हैं 9 - x और यूनिट को जोड़ देते हैं। जैसे 23 है ना, तो टेंस को 10 × 2 + 3 23 आएगा कि नहीं, इस तरह से लिखने का नंबर है। अलजेब्रा में क्या है नहीं, टेंस वाला को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट वाला को ऐड कर देते हैं। 23 था तो यूनिट को जोड़ दिया और टेंस वाला 2 को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ा और यूनिट वाला को लिख कर उसको जोड़ देना पड़ा। तो इस तरह से हम नंबर को निकालते हैं। अब हमारा न्यू नंबर कैसे बनेगा, फॉर न्यू नंबर यूनिट डिजिट अब चेंज हो जाएगा,
इसका टेंस बन जाएगा यूनिट और इसका यूनिट बन जाएगा टेंस। इंटरचेंज, डिजिट को इंटरचेंज करना है। तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट हो जाएगा 9 माइनस एक्स और टेंस डिजिट क्या हो जाएगा? टेंस डिजिट हो जाएगा भैया एक्स। तो नया नंबर क्या बनेगा? न्यू नंबर, शॉर्ट में लिख देता हूँ, 10 को टेंस डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट वाला को जोड़ देंगे। अब क्या होता है नया नंबर? यहाँ बना देता हूँ, यहाँ बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, न्यू नंबर माइनस ओरिजिनल नंबर इक्वल टू 27, यही ना है? ऐसा लिखेगा तो इक्वेशन बन जाएगा और इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू मालूम होगा, बाद में नंबर बैठा निकाल लेंगे। तो चलो न्यू नंबर को लिखेंगे 10x, यहाँ पर एक बार और लिख देता हूँ, 10x में से x निकला तो 9x प्लस 9, इसको थोड़ा वेरीफाई करके लिख दिया। यहाँ भी लिख देता हूँ, क्या होगा? 90 माइनस 10x प्लस x, तो ये हो गया 90 माइनस 10x माइनस है प्लस x है तो 9x, ये हो गया। तो ओरिजिनल नंबर हो गया 90 माइनस 9x, 90 माइनस 9x माइनस न्यू नंबर, न्यू नंबर पहले लिखना होगा ना, न्यू नंबर बड़ा है तो न्यू नंबर पहले हुआ 9x प्लस 9 माइनस ओरिजिनल नंबर कितना है? यहाँ है 90 माइनस 9x, तो 90 माइनस 9x बराबर 27। यहाँ 27 लिख देता हूँ, 27। अब क्या है? 9x प्लस 9, ये माइनस 90, ये माइनस माइनस प्लस 9x बराबर 27 हो गया। 9x 18x और 90 में से 9 गया तो माइनस 81 बराबर 27, 18x बराबर 27 प्लस 81, 18x बराबर 108, x बराबर क्या हुआ? 108 बटा 18, 18 छक्का 6 हुआ, x का वैल्यू 6 आ गया। अब हमारा इसको हटाते हैं और आंसर को निकालते हैं। चाहे ओरिजिनल नंबर निकालना है ना, ओरिजिनल नंबर क्या है? ओरिजिनल नंबर हो जाएगा, थोड़ा और नीचे लिखता हूँ, तो ओरिजिनल नंबर हो जाएगा, कहाँ है? यहाँ पर है 90 माइनस 9x, 90 माइनस 9x, तो 99, x का वैल्यू कितना है भैया? x का वैल्यू 6 आया है तो 6, तो 90 में से 54 घटेगा, 9 छक 54, तो कितना बचेगा? 4 6 10 और एक आ गया 6, 6 या 3 9, 36 हो गया। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर, अब आगे बढ़ता हूँ, इस क्वेश्चन को रब करता हूँ और सारे क्वेश्चन को मैं बनाकर आपके सामने पेश कर देता हूँ। तो चलिए, मैं समझता हूँ को आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो चलिए, नहीं समझ में अभी आए तो आप इसको बार बार कोशिश कीजिए, पढ़िए। क्वेश्चन समझना ही बहुत बड़ा काम है, आंसर बनाना कोई बड़ा काम नहीं है। अब चलिए, एक और संख्या है, 1 ऑफ द 2 डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। कह रहा है ना, 2 डिजिट का संख्या है, यूनिट डिजिट को मान लिया x और टेंस डिजिट को क्या है? 3 टाइम्स है, टेंस डिजिट। अब इसमें क्वेश्चन में ये कौन किसका 3 टाइम्स है नहीं दिया है, एक दूसरे का 3 टाइम्स है। तो मान लिया यूनिट डिजिट x है, टेंस डिजिट 3x है। इसमें ये भी माना जा सकता था यूनिट डिजिट है, टेंस डिजिट x है, यूनिट डिजिट टेंस डिजिट x है तो यूनिट डिजिट 3x है। ये भी संभव है, क्वेश्चन में क्लियर नहीं किया है। तो दोनों चीज़ पॉसिबल है, उसके हिसाब से काम करेंगे, लेकिन हमने एक कंडीशन मान लिया। अब क्या है ना, इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट of the 2 digit number and add the resulting number to the original number you get 88। अब कहता है जो इंटरचेंज करने के बाद ये नंबर और उस नंबर ओरिजिनल नंबर को जोड़ते हैं तो क्या आएगा? 88 आएगा। तो कहने का मतलब ये नंबर क्या बनेगा? ओरिजिनल नंबर हमें मान लेते हैं, ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा? 10 × 3x, 10 से गुना करूँगा टेंस डिजिट को और यूनिट डिजिट इसमें ऐड कर दूंगा
तब ना होगा। तो ये हो गया 30x, समझ में आया। ठीक है, क्या है कि कोई भी 2 डिजिट का नंबर होगा तो टेंस वाला कौन है, तो ये टेंस है, यूनिट है। तो टेंस वाला को 10 से गुना किया जाता है, यूनिट वाला को जोड़ देते हैं, तब 50 जोड़ 2 तबे ना 52 आएगा। ठीक है, टेंस वाला को 10 से यूनिट वाला को ऐड कर देते हैं। अब क्वेश्चन बोल रहा है जे यूनिट को इंटरचेंज कर दिया। नाउ फॉर न्यू नंबर लिख देते हैं, फॉर न्यू नंबर क्या हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट चेंज हो गया, 3x हो गया, यूनिट डिजिट हो गया 3x, और टेंस डिजिट क्या हो गया, टेंस डिजिट हो गया x। तो नंबर क्या हुआ, न्यू नंबर क्या हुआ, न्यू नंबर होगा, न्यू नंबर टेंस वाला को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट वाला को जोड़ देंगे। तो टेंस क्या है, x है, तो 10 से मल्टीप्लाई किया होता है 10x, यूनिट वाला को जोड़ देंगे 3x, तो 13x आ जाएगा। तो करते हैं, टेंस वाला को 10 से मल्टीप्लाई किया और यूनिट वाला को जोड़ दिया, तो ये 13x आ गया। अब कह रहा है क्वेश्चन बोल रहा है ये दोनों को ऐड करते हैं तो 88 आता है। हाँ फाउंड बोला दे But if you interchange the digit of two digit number and add the resulting number to the original number, you get 88। मैंने ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर को जोड़ते हैं तो 88 आएगा। तो जोड़ो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या करेंगे, 13x और ओरिजिनल नंबर है 31x बराबर 88, तो ये 44x बराबर 88। तो x बराबर क्या हो गया 88/44, तो क्या आएगा 44 2 या 2, तो 2 आया। तो ओरिजिनल नंबर क्या हो सकता है, यूनिट डिजिट ये हो सकता है ना 31x, 31 × 2 62 हो सकता है, या ये भी हो सकता है यदि हमने पहला को ही बड़ा 3 टाइम्स मानता, दूसरे को x मानता, तो इसका अपोजिट भी हो सकता है। क्वेश्चन में क्लियर नहीं किया है कि कौन किसका 3 टाइम्स है। यदि टेंस वाला 3 टाइम्स है यूनिट वाला का तो ये आएगा, और यदि यूनिट वाला 3 टाइम्स है टेंस वाला का तो इसका उल्टा आता, कितना आता 26 आता है आंसर। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। 4 चलिए तो मिटाता हूँ जल्दी से और जल्दी से बना देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। नंबर सिस्टम पर 2 क्वेश्चन था, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 5। सोबोज मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सोबोज प्रेजेंट एज। सोबोज मदर एंड सोबो का प्रेजेंट एज, लेट सोबोज प्रेजेंट एज कितना मान लिया, प्रेजेंट एज क्या मान लिया x हो मान लिया, तो उसकी सोबोज मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सोबोज प्रेजेंट एज। तो सोबो का मदर का एज क्या होगा 6 टाइम ना होगा, तो 6 टाइम जब होगा तो कि सोबोज मदर प्रेजेंट एज क्या होगा, प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा 6 टाइम्स है तो 6x हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, सोबोज सोबोज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। माने 5 बरस बाद, 5 years लेटर क्या होगा, एज ऑफ सोबो क्या हो जाएगा अभी जो है उसे 5 जुट जाएगा। तो 5 वर्ष बाद सोबो का एज हो गया x + 5। और क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, सोबोज एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर प्रेजेंट एज। उसके मदर का प्रेजेंट एज का 1/3 यानी 6x का 1/3, ये बोल रहा है, यही ना है। ठीक है, 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, उसका मदर का प्रेजेंट एज का 1/3 हो जाएगा।
5 साल बाद सोबो का जो एज है उसके मदर का प्रेजेंट एज का 1/3 हो जाएगा। तो कर दिया। अब क्या है ना, x + 5 = एक कट गया, 3 × 2 = 6, तो 2x आ गया। तो 5 इधर रहने दिया, 2x, इस x को उधर लेकर चला गया तो इधर प्लस है तो इधर जाएगा तो -x हो जाएगा। सॉरी एक -x हो जाएगा। तो 2x में से x घटेगा तो 5 = x, तो x = 5 लिख सकेंगे। ठीक है ना। तो सोबो का प्रेजेंट एज हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। तो सोबो का तो निकल गया प्रेजेंट एज, उसकी मदर का क्या होगा? सोबोज मदर प्रेजेंट एज कितना होगा? तो 6x, यानी 6 × 5 लिखेंगे ना, तो ये हो जाएगा 30 ईयर्स। सोबोज प्रेजेंट एज x, सोबोज मदर प्रेजेंट एज सोबो का 6 टाइम्स है तो 6x। अब बोल रहा है जी सोबो 5 साल बाद सोबो का एज हो जाएगा x + 5, जो उसके मदर का प्रेजेंट एज का 1/3 है, तो ये लिख दिया। अब इक्वेशन बन गया x + 5 और 3 × 2 = 6, तो 2x बना। तो x को उधर लेकर चला गया तो इधर प्लस है तो उधर माइनस हुआ, तो 2x में से x गया, x = 5, यानी 5 = x। 5 = x या x = 5, बात एक ही ना हुआ। तो चलिए, तो x क्या है? तो सोबोज प्रेजेंट एज है, तो ये हो गया। सोबोज का मदर्स प्रेजेंट एज क्या है? 6x, तो 6x का वैल्यू 5 है तो 6 × 5 30 ईयर्स हो गया। तो मैं सोचता हूँ कि इस सवाल में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं हुआ होगा। आगे चलिए मिटाता हूँ और अपना अगले क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी बनाकर फिनिश करता हूँ। तो चलो बच्चों, लगे रहो और एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करो, मेहनत करो। लेबर नेवर गोज इन वेज। फिजिकली वर्क कीजिए, मैदान में दौड़ लगाइए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, अपने फिजिकल हेल्थ को मजबूत कीजिए ताकि आपका मेंटल पावर भी मजबूत बना रहे। और नहीं कुछ हो तो 50 बार उठ बैठी कीजिए, थोड़ा सा मैदान की तरह घर पर ही दौड़िए और पढ़ाई कीजिए। और थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, घर के काम को ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा बहुत कर देना है। बड़ों को थोड़ा सेवा सत्कार कर देना चाहिए और फालतू ज़्यादा काम घर के काम में नहीं इन्वॉल्व नहीं होना है। थोड़ा बड़ों को बात को मानना है, आदर करना है, पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2.4। देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट reserved for a school in Mahuli village. The length of the and breadth of the plot are in the ratio 11:4. At the rate 100 rupees per meter, it will be cost the village panchayat at rupees 75,000 to fence the plot. What are the dimension of the plot? अच्छा चलो, अब क्या है ना, पहले प्लेट का तो डायमेंशन कौन गांव में है, मोहली गांव में है, सो गांव की से हमको क्या लेना देना है, हम क्वेश्चन पकड़ना है ना जी। अब इस क्वेश्चन है रेक्टेंगुलर शेप का है, स्कूल बनवाना था। अब क्या है ना, द लेंथ एंड ब्रेथ कितना है? 11:4, तो 11x मान लिया, आई 4x मान लिया। ठीक है, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ का रेशियो है 11:4, तो ये 11x होगा तो ये 4x होगा, कोई बात नहीं। अब क्या है, द रेट ऑफ 100 पर मीटर इट विल बी कॉस्ट द विलेज पंचायत। अब इसको घेरने में 100 रुपया लग रहा है, 1 मीटर, इसको 100 रुपया कितना लग रहा है? 1 मीटर का, 1 मीटर का 100 रुपया, फिर दूसरा मीटर का 100 रुपया, ऐसे करके कितना मीटर लग गया? तो कॉस्ट कितना पड़ा? कॉस्ट पड़ा जितना पेरीमीटर होगा, लेंथ होगा, और उसका रेट होगा 100। ये क्या हुआ? लेंथ, पेरीमीटर का लेंथ, और 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा पेरीमीटर क्या बताता है? ये पूरा लेंथ को बताता है। तो पेरीमीटर जितना होगा लेंथ ऑफ द बाउंड्री होगा, उसको घेरने में हर मीटर पर 100 रुपया लगता है, तो कितना आया? 75,000 रुपया लग गया। अब मैंने पेरीमीटर जितना होगा तो हर पेरीमीटर का रेट क्या है? 100 रुपया के हिसाब से लगा है। मैंने 5 मीटर होगा तो 5 × 100 लगता, 500 हो जाता।
10 होता तो 10 गुने 100 लगता है, इतना हो जाता, लेकिन 75,000 रुपये लगा है और 100 रुपया 1 मीटर का लगा, तो पेरीमीटर जितना आएगा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना ये कॉस्ट आएगा। अब क्या हुआ, पेरीमीटर तो निकल जाएगा, अब कैसे निकल जाएगा, 100 इधर इंटू में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो गया ना, तो डिवाइड किया तो कितना, 2 जीरो कट गया, पेरीमीटर हमारा आ गया कितना, पेरीमीटर आ गया 750 मीटर। अब फार्मूला लगाते हैं ना जी, पेरीमीटर का फार्मूला क्या है, 2 इंटू एल प्लस बी, यही ना फार्मूला है। तो चलिए 2 लिख दिया, एल का वैल्यू 11x लिख दिया, बी का वैल्यू 4x लिख दिया, और रिजल्ट कितना आएगा 750। ये 2 से उधर डिवाइड कर देता हूँ, ये हो गया 15x, ये 2 इंटू में ना, तो उधर 750/2 कर दे तो छोटा बन जाएगा। x का वैल्यू निकालना है ना, तो 750/2 तो रहा, ये 15 इंटू में है ना, तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। काटिए, 15 5 75, 1 0, x का वैल्यू क्या आएगा 50/2, कहीं काटिए, यहाँ काटिए, यहाँ काटिए, जिस तरह से बनाइए, 25 आ गया। तो लेंथ कितना होगा, तो इधर हटा देता हूँ, लेंथ होगा 11x ना, लेंथ कितना होगा 11x, लेंथ 11x, 11 गुने x का वैल्यू कितना 25, तो हो गया 275 मीटर। ब्रेथ कितना होगा, ब्रेथ होगा 4x ना, 4x हुआ। अब 4x का वैल्यू कितना है 25, तो 4 गुने 25 तो हो गया 100 मीटर। अरे ये तो 100 मीटर आ गया। अब क्या है ना, अब हम पेरीमीटर निकालें और 100 से गुना करें तो हमारा 75,000 आ जाना चाहिए। चेक कर ले क्या, 2L 275 प्लस 100, ये तो हो गया, और रेट से गुना किया तो हमारा 75,000 आ जाना चाहिए। चेक कर रहा हूँ इसको, तो 275 100 375 गुने 2 गुने 100 तो हो गया 750 गुने 2 जीरो, इतना तो आइए गया, चेक भी हो गया। तो चलो अब आगे अगला क्वेश्चन भी बनाते हैं। लेंथ ये 11x और मिटा दिया, कॉस्ट क्या है पेरीमीटर इंटू 100, मैंने पेरीमीटर जितना लंबाई होगा उसको हर 1 मीटर के लिए 100 रुपये लगता है, तो इतना कॉस्ट पड़ा, तो पेरीमीटर निकल गया, डिवाइड कर दिया, इतना आ गया, और 2L भी फार्मूला लिख दिया, लेंथ को 11x है 4x, वेरी गुड, वेरी इजी, आपने बनाया, ओ समझ में आया ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 7 बना देता हूँ बहुत फास्ट, ताकि हमारा कम समय का वीडियो बने, ताकि डाउनलोड करने में हमारा कॉस्ट भी कम आए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 7 नंबर पढ़ते हैं और आप समझने की कोशिश करते हैं। हसन बाई 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म, शर्ट मटेरियल द कॉस्ट हिम 50 रुपी पर मीटर, a trouser material that cost him 90 per meter. Rate of cost, rate of शर्ट मटेरियल छोड़ देता हूँ, शर्ट मटेरियल कितना है, शर्ट क्लॉथ लिख देते हैं, मटेरियल क्या होता है क्लॉथ है ना होता है, इसका रुपीज़ कितना है, अरे रुपीज़ है 50, शर्ट वाला सस्ता है क्या, हाँ रुपीज़ 50 है पर मीटर। रेट ऑफ ट्राउजर क्या है, ट्राउजर्स क्लॉथ क्या है, रुपीज़ 90 पर मीटर। यहाँ रेट का मतलब 1 मीटर का दाम। अब क्या आगे बढ़ता हूँ, तो पहले ट्राउजर खरीदा, शर्ट खरीदा, तब ट्राउजर खरीदा, लेकिन दोनों का यहाँ पर दिया है फॉर एवरी 3 मीटर्स ऑफ द शर्ट्स बाई 2 मीटर्स ऑफ द ट्राउजर्स। शर्ट का कपड़ा ज़्यादा लगता है, पैंट का कपड़ा थोड़ा ज़्यादा लंबा चौड़ाई का होता है, जिसको औरज बोलते हैं तो लगता है। अब है शर्ट्स क्लॉथ का मेजरमेंट और ट्राउजर क्लॉथ्स का क्या रेशियो है, 3:2, ठीक है ना। तो शर्ट क्लॉथ लगा 3x मीटर, लेट शर्ट्स क्लॉथ कितना लगा, शर्ट्स क्लॉथ
3x मीटर। ट्राउजर्स क्लॉथ कितना लगा? ट्राउजर्स क्लॉथ लगा 2x मीटर। इतना मीटर तो लग गया, तो कॉस्ट कितना हो गया? कॉस्ट कितना हो गया? तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कॉस्ट होगा, रेट मालूम है, कपड़ा कितनी मात्रा मालूम है, मीटर मालूम है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कॉस्ट आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ शर्ट्स क्या होगा? तो 3x इंटू 50 ना, तो 150x हो जाएगा, 150x रुपीज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कॉस्ट ऑफ ट्राउजर्स कितना हो जाएगा? 2x इंटू 90। महंगा भी होता है जनरली, देखिए पैंट का कपड़ा थोड़ा महंगा होता है शर्ट के हिसाब से, लेकिन शर्ट का पैंट का कपड़ा लगता भी कम है, तो 180x। ठीक है, अब क्या है ना, सेलिंग प्राइस। अब कह रहा है ही सेल्स एट द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट। तो 12% जब प्रॉफिट होगा तो 112% हो जाएगा सेलिंग प्राइस, क्योंकि 100 रुपये की जगह पर उसको 112 रुपये मिलेगा। तो प्रॉफिट पर बेचना है, 12% प्रॉफिट पर बेचना है, कौन सी को? शर्ट्स को। तो सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट्स क्लॉथ ना, शर्ट्स क्लॉथ क्या होगा? कितना आएगा? 150 का 112, 12% बटा 100, यहाँ x भी छूट गया है, थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं, किच नहीं होना चाहिए। 150x, अरे बढ़िया से लिखा हो, 150x गुने 112 बटा 100। यहाँ भीग जाता तो नहीं चलता है। ठीक है, अब 1 0, अब क्या है ना, 1 0 यहाँ से उड़ा दिया और गुना किया, 15 दूना 30, अब 15 3 18, अब 15 1 16, और यहाँ 10, यहाँ 1 से तो कट गया, कितना हो गया? 168x रुपीज, इतना आ गया सेलिंग प्राइस। अब इधर निकालता हूँ किसका? SP ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर्स क्लॉथ या क्लॉथ है। ठीक है, तो ट्राउजर्स क्लॉथ के दाम कितना है? 180x, तो 180 उसमें 10% प्रॉफिट होना, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? जितना कॉस्ट प्राइस है उसका 110%। तो 180 कहाँ है? x है, तो इसका 110% हो जाएगा। तो किया। हेलो बच्चों, अभी हम लोग एक क्वेश्चन जो SP ऑफ शर्ट क्लॉथ 168x आया, SP ऑफ ट्राउजर क्लॉथ 190x आया, तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया? तो जोड़ते हैं 168x प्लस 198x, तो कितना आ जाएगा? 8 8 16 6 15 116 112 कैरी 13, इतना x हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है? 366x, ये है 36,600, तो x बराबर क्या होगा? 36,600 बाई 366, तो ये 366 कट गया और 2 0 बच गया, यानी 100 आ गया। x का वैल्यू कितना आया? 100 आया। अब थोड़ा सा इंक दे दो आलोक। अब क्या है ना, अब ट्राउजर्स क्लॉथ पूछ रहा है ना, तो ट्राउजर्स क्लॉथ कितना लगा था? शर्ट्स का नहीं पूछ रहा है, ट्राउजर्स क्लॉथ पूछ रहा था, तो 2x मीटर ना, 2x मीटर लगा, यानी 2x का जगह पर क्या बैठा दूंगा? 100, तो 200 मीटर हमारा शर्ट्स का क्लॉथ लगा था। तो मैं समझता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 को हम देखते हैं, पढ़ते हैं और इसको पहले इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ ए डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई एंड द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। कह रहा है, पहले एज्यूम कर रहे थे कितने नंबर ऑफ हर्ड है। लेट द
नंबर ऑफ डियर, एक्स मान लिया, हर्ड में एक्स डियर है। तो क्या है, हाफ ऑफ ग्रेजिंग, ग्रेजिंग कितना कर रहा है, ग्रेजिंग कर रहा है टोटल का हाफ, हाफ माने 1/2, यानी x/2 ग्रेजिंग कर रहे हैं। तो रिमेनिंग कितना बच गया, आधा, जब चर रहे हैं तो आधा बाकी रह गया, तो x/2 रिमेनिंग हो गया। अब प्लेइंग कर रहे हैं, प्लेइंग कितना कर रहे हैं, 3/4 ऑफ द हाफ, प्लेइंग कर रहे हैं हाफ का, हाफ हो गया इसका 3/4, तो क्या हो गया 3x/8, ये प्लेइंग कर रहे हैं। और ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग कर रहे हैं वाटर, वाटर छोड़िए 9, तो जितना ग्रेजिंग कर रहे हैं, प्लेइंग कर रहे हैं और रेस्ट क्या कर रहे हैं, रेस्ट है, रेस्ट ड्रिंकिंग, तो टोटल आ जाएगा। तो टोटल को निकालते हैं, ग्रेजिंग वाला x/2, प्लेइंग वाला 3x/8, बाकी ड्रिंकिंग वाला, ये दोनों सब मिलाकर क्या हो जाएगा, तीनों काम करने वाला है, ग्रेजिंग, प्लेइंग और ड्रिंकिंग, तीनों मिलाकर हमारा ये टोटल हो जाएगा। तो चलो अब इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ ही जाएगा। तो पहले x वाला ये टर्म को मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो 8 एलसीएम हो गया, 2 4 जा 8, अब 4 में 1 से करूँगा मल्टीप्लाई, तो 4x हो गया, 8 में 8 से डिवाइड किया तो 1 में 3 से इंटू किया तो 3x, ये हो गया, प्लस 9 = x। तो ये इसको ऐड करूँगा तो 4x और 3x कितना होता है, तो 7x, वेरी सिंपल, 8 + 9 = x। अब इस x वाले टर्म को उधर ले जाते हैं, तो x - 7x/8, तो क्या हो गया, इसमें 9, इसमें 1, तो 8x हो जाएगा, -7x हो जाएगा, /8 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा ऊपर में लिखता हूँ वहाँ पर, ताकि लिखने में भी सुविधा हो और आपको दिखने में भी सुविधा होगी। तो चलिए 8x में से 7x माइनस किया तो x हो गया, और नीचे में 8 रहा, और इस चीज़ को मैं इधर ही लिखा तो क्या दिक्कत है, दोनों तो बराबर ही है ना, 9 है, तो x बराबर क्या आ गया, 8 9 जा कितना हो गया, 72, 8 9 जा 72 हो गया। तो वेरी सिंपल, ये क्या करे, ग्रेजिंग वाला था, ये प्लेइंग वाला था, रेस्ट ड्रिंकिंग वाला था, टोटल मिला के x बना, और बाकी तो कैलकुलेशन है। तो मैं समझता हूँ ये आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब है खाली इक्वेशन बन गया तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। क्वेश्चन को इक्वेशन बनाने के लिए ही थोड़ा दिमाग की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए क्वेश्चन को बढ़िया से समझने की कोशिश करेंगे और क्वेश्चन को बनाएंगे आसानी से। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ए ग्रैंड फादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन ग्रैंड डॉटर, ए ग्रैंड डॉटर है, GD ग्रैंड डॉटर, ये ग्रैंड फादर है, शॉर्ट में लिखता हूँ, ये है x, ये 10 टाइम्स ओल्डर है तो 10x हो गया। अब भाषा नहीं देता हूँ, जल्दी से बना देता हूँ। अब भाषा दी के बनाओगे, लेट ग्रैंड डॉटर एज बी x, तो देयरफॉर ग्रैंड फादर एज बी 10x, अब लिख लीजिएगा। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का डिफरेंस क्या है, 10x - x = 56, यानी दादाजी ग्रैंड डॉटर से 56 ईयर्स ओल्डर है, मैंने दोनों का एज का डिफरेंस 56 है। तो 9x बराबर क्या हो गया, 56, तो x बराबर क्या हो गया, 56/9, अरे 54 है कि 56 है, ओ 54 है, इसलिए कट नहीं रहा। तो मैं सोच रहा हूँ ये कुछ गलती हो रही है, ये क्वेश्चन सेटिंग किया हुआ रहता है। तो 9 6 जा 54, तो x बराबर 6। तो हमको एज कितना किसका बताना है, प्रेजेंट एज दोनों का बताना है। तो एज ऑफ ग्रैंड डॉटर GD ग्रैंड डॉटर क्या हो जाएगा, x यानी 6, एज ऑफ ग्रैंड फादर क्या हो जाएगा, 10x, यानी 10 × 6 कितना हो गया, 60 ईयर्स हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसानी से बन गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था,
तो इसमें ज़्यादा परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। ग्रैंड डॉटर x है तो ग्रैंड फादर उसका 10 टाइम्स है। अब दोनों का डिफरेंस है 54, तो 10x - x 54 हो गया, 9x 54 हो गया। तो मैं सोचता हूँ कि आपको इस सवाल बनाने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो चलो लगे रहो, बनाते रहो। क्वेश्चन बनाने में कभी कभी आपकी परेशानी होती होगी समझने में, तो उसको क्वेश्चन को बार बार पढ़िए और थोड़ा लिटरेचर को स्ट्रॉन्ग कीजिए। इंग्लिश तो हर विषय की जड़ होती है। यदि आपका इंग्लिश मजबूत है तो सारा विषय अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब किताब पढ़ोगे, समझोगे, समझ शक्ति आएगी तो आपको बहुत सारा चीज़ अपने आप समझ में आ जाएगी। टीचर्स की हेल्प की कम ज़रूरत होगी, क्लास में जाओगे हर बात समझ में आने लगेगी। तो इसलिए इंग्लिश को आपको मजबूत करके रखना है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ता हूँ और इस चैप्टर को फिनिश करने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है, अमन्स एज इज 3 टाइम्स ऑफ हिज सन्स एज। इसको भी शॉर्ट में लिखता हूँ। अमन्स एज सन्स का मैंने सन्स एज और यहाँ पर फादर्स एज शॉर्ट में लिख देता हूँ, कहानी उतना गढ़ता नहीं हूँ। तो फादर कौन है? अमन है। तो अमन का एज क्या कह रहा है? अमन से 3 टाइम्स हिज सन्स एज। सन का एज x माना तो फादर अमन का एज कितना होगा? 3x हो गया। अब क्या है? 10 years ago ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज। 10 years ago, अब 10 साल पहले 10 years ago क्या होगा? सन्स एज कितना हो जाएगा? सन्स एज हो जाएगा x - 10। फादर्स एज भी हो जाएगा जितना अभी है उससे 10 साल कम, ये भी हो जाएगा 3x - 10। अब कह रहा है 10 years ago ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज। अपने पुत्र से 5 टाइम्स थे, यानी 3x - 10 जो था ना, पुत्र का 5 टाइम्स था। तो 5 × x - 10, यही ना क्वेश्चन हुआ। अब क्या मैं फाइंड देयर प्रेजेंट एज। अब प्रेजेंट एज बताना है सन का, तो x है 3x है। तो चलिए ये 3x - 10, ये 5x हो गया, 50 हो गया। तो ये 50 इधर आएगा तो क्या हो गया? 50 - 10 और 5x - 3x, ये ना हुआ। तो ये 40 हो गया और ये 2x हो गया। तो 2x बराबर 40, तो x बराबर क्या हुआ? 40/2, 20 हो गया। x का वैल्यू 2, 20 आ गया। तो यहाँ पर प्रेजेंट एज ऑफ सन्स क्या होगा? x यानी 20। तो यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पर लगा देता हूँ प्रेजेंट एज ऑफ सन कितना हो जाएगा? x यानी 20 years। और प्रेजेंट ऑफ फादर कितना हो जाएगा? 3x ना यहाँ पर। हाँ, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, एज ऑफ फादर कितना हो जाएगा? एज ऑफ फादर हो गया 3x, यानी 3 × 20 यानी 60 साल हो गया। तो मैं समझता हूँ ये सारा क्वेश्चन बन गया। तो चलिए इसको रिपीट करके देखते रहिए, समझते रहिए और परीक्षा के लिए बहुत बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिए। तो मैं सोचता हूँ कि मेरा बताया हुआ हर क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, और नहीं आएगा तो 1-2 बार और रिपीट करके देखिए और इससे आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। तो हमारे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना कभी नहीं भूलिए। बहुत मेहनत से मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, जो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा से हो। क्योंकि मैं ज़्यादातर ऊपर क्लास के बनाता था, लेकिन आपके डिमांड पर मैं 8 क्लास का भी मैथ का वीडियो बना दिया, जहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम, जहाँ पर बच्चे ज़्यादा फंसते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि मेरा हर पढ़ाया क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना कभी नहीं भूलना है। जय हिंद, जय भारत।